उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आज रुड़की क्षेत्र के बिजौली गांव में समाज सेवा का अनोखा उदाहरण देखने को मिला। समाज सेवी आदिल फरीदी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता के संयोजन में पूर्व प्रधान इस्माइल के आवास पर एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बिजौली गांव में लगे इस शिविर में गांव और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श और उपचार का लाभ उठाया। शिविर में श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल की विशेषज्ञ मेडिकल टीम सहित रुड़की के कई प्रसिद्ध चिकित्सक मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की जांच कर आवश्यक दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी सलाह प्रदान की। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान को महादान बताते हुए इसे मानव सेवा की सबसे बड़ी परंपरा बताया। कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता व समाज सेवी मोहम्मद आदिल फरीदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम समाज के हर वर्ग की सेवा करें। स्वास्थ्य हमारी प्राथमिक जरूरत है और इसी कारण हम समय समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। आज बिजौली में लगे इस शिविर से सैकड़ों लोगों को लाभ मिलेगा, यही हमारे प्रयासों की सफलता है। स्थापना दिवस पर समाज सेवा का यह कार्य न सिर्फ सहयोग और संवेदनशीलता का संदेश देता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि राष्ट्र निर्माण केवल उत्सव से नहीं बल्कि समाज के हित में किए गए कार्यों से होता है। आज जो है सचिन गुप्ता जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की ओर से बिजौली गांव में इस्राइल प्रधान के आवास पर एक कैंप लगा है। इसमें पूजा भाभी गुप्ता जी जो वरिष्ठ समाज सेवी है, वो पहले जो है रुड़की के अंदर तो उन्होंने सेवाएं चला रखी थी, अब देहात क्षेत्र में भी उन्होंने सेवाएं चला दी। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं और इस तरह के कार्य करते रहे आगे भी भविष्य में, मैं उनसे अपील करता हूं। और ये जो है कैंप सुबह से चला हुआ है, बहुत अच्छा काफी कैंप चल रहा है। इसमें पूरी टीम ने मेहनत की है, जितने भी टीम के सदस्य हैं उनका भी दिल से आभारी हूँ और प्रधान जी का भी। और भारतीय सर्वधर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से जो है आई का कैंप है हमारा। बाकी फिजिशियन और सर्जन और ऑर्थो और बच्चे वाले वो खुद के आए हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट अपना अलग है और इस तरह की हमारी सेवाएं निरंतर जारी रहेगी जब तक हमारे जान है। हम 25वीं रजत जयंती बना रहे हैं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की और कांग्रेस के द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये कैंप भी हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे द्वारा जो है यहाँ पे लगाया गया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ बिजौली के सम्मानित जनता का, लोगों का, कि उन्होंने इस कैंप को लगाने की इजाजत दी अपने यहाँ। और खास तौर से इजराइल भाई का जो पूर्व प्रधान हमारे यहाँ के रहे हैं, इन्होंने अपने घर परिवार की जो अपनी जगह है यहाँ पे हमें देने की कृपा करी और लोगों को समझाया कि भाई इस कैंप में जो इतनी स्वास्थ्य सेवाएं ले सकता है जो भी व्यक्ति वो आकर ले। और मैं धन्यवाद करता हूँ महंत इंद्रेश की पूरी टीम का हॉस्पिटल की कि उनके द्वारा यहाँ पे आई कैंप और उनके बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर जो है बच्चों के, वो यहाँ पे बच्चों का इलाज कर रहे हैं, बच्चों को निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं। डॉक्टर अर्पित सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मेडिकल चेकअप कर रही है, उनके द्वारा भी जो दवाइयाँ दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी की सारी। इसके अलावा धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर जेपी नैयर का, डॉक्टर राम सुबह जी का, वो भी जो है यहाँ पे लोगों का इलाज करने में लगे हुए हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड कैंप भी लगाया गया जो मदर टेरेसा के द्वारा है, तो यहाँ लोग बाग बढ़ चढ़कर जो है ब्लड कैंप में हिस्सा ले रहे हैं, ब्लड देने का कार्य कर रहे हैं। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि रक्तदान से बड़ा महादान कुछ नहीं होता। तो आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर यहाँ के लोगों के द्वारा जो रक्तदान दिया जा रहा है वो किसी ना किसी की जिंदगी को बचाने का कार्य करेगा और वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला व्यक्ति किस समाज का, किस जाति का है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई या किसी भी जाति का है, किसी भी समाज का है, उसकी जिंदगी के बचाने का कार्य अवश्य करेगा। देखिए, कहीं भी शहर में आसपास कोई भी किसी प्रकार से भी स्वास्थ्य सेवाएं यदि मुझे मौका मिलता है प्रदान करने का, वो किसी के भी द्वारा होता है, तो मैं हमेशा उस चीज में कभी ना नहीं की है मैंने आज तक। सचिन भैया इस काम को बहुत ज्यादा करते हैं, जनता के बीच में लगे रहते हैं। ऐसे ही हमारे और बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हैं, जनता की हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं। मैं उनके हमेशा साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहता हूँ। बिल्कुल 100% जगह जगह कैंप लगने चाहिए। इससे होता क्या है कि कई मरीजों को अपनी बीमारियों के बारे में पता ही नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं छाती के दर्द की, लोगों को लगता है कि उनके हार्ट अटैक का पेन है, जबकि वो हार्ट अटैक का नहीं, यूजुअली गैस्ट्राइटिस का पेन होता है। तो इस तरह यदि उनको पता चल जाता है कि उनकी जो बीमारी है वो कौन सी है, तो उनको इलाज में बहुत ज्यादा आसानी होती है।
देखिए ज्यादातर जो पेशेंट है वो पेट की बीमारी के और नसों की बीमारियों के पेशेंट हैं यहाँ पे। ज्यादातर लोगों को गैस्ट्राइटिस की समस्या रहती है, सर्वाइकल की समस्या है, नसों की समस्या है, हाथों पैरों के जोड़ों के दर्द की समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए क्या टिप्स ऐसी है जो उनको देखभाल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज तो हमारे खान पान है, नियमित खान पान होना चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का जो डिनर है वो टाइम पे हो, सुबह के टाइम पे घूमना हो। जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे हर व्यक्ति को फजर की नमाज के वक्त उठना चाहिए, उसके बाद लगभग आधे घंटे की वर्जिश करनी जरूरी है। हम लोगों को अभी अपने समाज में देखते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो दूध और चाय का सेवन कम करना चाहिए। अगर करते भी हैं तो खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। मिर्च मसाले हल्के कर देंगे तो काफी हद तक पेट की समस्याएं सही हो जाएंगी।